क्या आप कभी ऐसे हालात से घिरे हैं जो आपसे बड़े, ऊंचे और ज्यादा शक्तिशाली लगते हों? यिर्मयाह 47 हमें दिखाता है कि हमारे जीवन की सबसे डरावनी आवाजें भी परमेश्वर से बड़ी नहीं होती। कहानी का सारांश यिर्मयाह 47 फिलिस्तियों, इजराइल के पुराने शत्रुओं के विरुद्ध भविष्यवाणी है। उत्तर दिशा से एक बड़ा विनाश आने वाला है और परमेश्वर यिर्मयाह को उसका दृश्य दिखाता है। वह देखता है कि बाढ़ का पानी चढ़ रहा है जो एक अजेय सेना का प्रतीक है। वह घोड़ों, रथों और सैनिकों की गड़गड़ाहट सुनता है। फिलिस्ती लोग भय से चिल्लाते हैं, यहां तक कि सबसे ताकतवर योद्धाओं का हृदय भी पिघल जाता है। गाजा और अश्कालोन जैसे नगर नष्ट हो जाएंगे। जो फिलिस्ती अपने बल और सामर्थ्य पर गर्व करते थे, अचानक असहाय खड़े रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं यहोवा ने यह न्याय ठहराया है। अध्याय 1 पुकार के साथ समाप्त होता है, हाय यहोवा की तलवार, तू कब तक ठहरेगी? और उत्तर आता है, वह ठहर नहीं सकती, क्योंकि यहोवा ने उसे आज्ञा दी है। जब परमेश्वर चलता है, कोई उसकी शक्ति को रोक नहीं सकता। वह सबसे ऊंची आवाज को भी शांत कर देता है और अपनी प्रजा की रक्षा करता है। हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं? पहला, हमारे सबसे बड़े भय भी परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। फिलिस्ती डरावने और शक्तिशाली लगते थे, पर परमेश्वर ने पल भर में उनकी शक्ति तोड़ दी। क्या मैं अपनी समस्या का आकार देख रहा हूं या अपने परमेश्वर की सामर्थ? दूसरा, परमेश्वर दुष्टों का न्याय करता है पर अपनी प्रजा को ढाल की तरह बचाता है। फिलिस्ती नष्ट हुए, पर इस्राएल ने फिर याद किया कि उनका परमेश्वर उन पर नजर रखता है। क्या मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं कमजोर महसूस करता हूं, तब भी परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहा है? तीसरा, जब परमेश्वर बोलता है तो बाकी सारी आवाजें शांत हो जाती हैं। सेनाएं अजेय लग रही थीं जब तक परमेश्वर ने वचन न कहा। उसका वचन हमेशा अंतिम निर्णय लाता है। मैं किन ऊंची आवाजों को परमेश्वर की आवाज से अधिक सुन रहा हूँ? डर, चिंता, आलोचना। हे प्रभु, जब संसार की आवाजें मुझे भारी लगें, तो मुझे याद दिला कि तू उनसे बड़ा है। हर वह आवाज शांत कर दे जो भय लाती है, और तेरी आवाज मेरे जीवन में सबसे ऊंची हो। मुझे विश्वास में दृढ़ खड़े रहने का साहस दे, यह जानते हुए कि तू अपनी प्रजा के लिए लड़ता है। आमीन। दुनिया गरज सकती है, पर स्थायी आवाज केवल परमेश्वर की होती है। परमेश्वर आपको आशीष दे।